मेजॉरिटी मार्क से शुरू कर सकती है बीजेपी अपना आंकड़ा, ऐसा सर्वे बता रहा है मेट्राइज का सर्वे कि इस मेजॉरिटी मार्क के ऊपर तो रहेगी ही, 160 के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। और तृणमूल कांग्रेस जिसकी फिलहाल 215 सीटें हैं, वो 125 से 140 सीटों पर जाकर के रुक सकती है। ये जो ज्यादा बातें हम सुन रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी को नीचे ला पाना इस कितना मुमकिन होगा, वो ये रिवर्स फिगर बताते हैं ज्यादा लोग कि बीजेपी ऊपर जाएगी तो जाते जाते कितना 130 125 30 तक रुक जाएगी, उसके ऊपर नहीं जा पाएगी। ये उल्टा अभी फिलहाल जो है सर्वे दिखा रहा है, लेकिन सर्वे में ही सही ये है तो एक ऐतिहासिक बात जो बीजेपी की सरकार बनाने की ओर इशारा है। देखिए बिल्कुल, अगर ये इस आंकड़े को अगर हम लोग देखें, जिस तरह का ये वोट परसेंटेज हम लोगों ने देखा कि 40.7 तृणमूल कांग्रेस और 42.5 भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों का मिला करके लगभग 83% पोल हो रहा है। हम लोग लगातार पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये बहुत हाईली पोलराइज्ड इलेक्शन है, बाइपोलर इलेक्शन है। फिर तो ये बाइपोलर इलेक्शन नहीं रहा। बाइपोलर तो पिछली बार था जब दोनों पार्टियों को मिलाकर के 88% वोट बटे थे दोनों पार्टियों के बीच, 48 और 38 में तो 86%। इस बार बाइपोलर नहीं हुआ। एक तो ये फीचर है इस आंकड़े का कि 17% से ज्यादा 18% के करीब वोट ये माना जा रहा है कि अन्य के खाते में जा रहा है, जो पिछली बार सिर्फ 14% था। तो एक तो बाइपोलर नहीं हुआ। अगर तीसरे प्लेयर या चौथे प्लेयर, जिसमें इस बार कांग्रेस भी लड़ी है 284 सीटों पर, लेफ्ट भी लड़ा है, तो इनके ज्यादा कैंडिडेट हैं, इन्होंने वोट अगर काटे हैं, तो एक वो फैक्टर हम लोगों को कंसीडर करना होगा। और अभी आज जिस इलाके में पोल हुआ है, इस इलाके में इन 142 सीटों में 54 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर पिछली बार का लेफ्ट और कांग्रेस का वोट मिला करके विनिंग मार्जिन से ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। तो वैसी सीटों पर ये इलाका लेफ्ट का बड़ा मजबूत गढ़ रहा है, क्योंकि अर्बन एरिया है, सेमी अर्बन एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और लेफ्ट ने ट्रेड यूनियंस वगैरह के जरिए यहाँ बड़ी पॉलिटिक्स पहले से की हुई थी। अगर लेफ्ट को इस इलाके में गेन हो रहा है, और फर्स्ट फेज में जो नॉर्थ बंगाल का इलाका है उधर कांग्रेस ने कुछ गेन किया है, तो ये दोनों अलग अलग पार्टियों का नुकसान होगा अगर ये वोट कटते हैं। जैसा अभी भी बात कर रहे थे हम लोग, और मनोज जी ही कह रहे थे कि मुसलमान हिंदू का वोट लेफ्ट को मिलता रहा है, एक समय में हमेशा मिलता रहा है। अगर उसका कुछ वोट लेफ्ट ले गया इस इलाके में, जो आज पोलिंग हुई 142 में, मुसलमान का वोट अगर कांग्रेस को मिला है फर्स्ट फेज में, तो दोनों का नुकसान हुआ। तो बाइपोलर इलेक्शन अगर नहीं हुआ है और ये फिगर है आंकड़ों के, तो फिर ये चीजें बहुत फ्लूइड हैं, ये बदल भी सकती हैं ये चीजें, क्योंकि हम ये इस तरह से जो 17% अगर कह रहे हैं कि 18% अन्य को गया है, तो वो एक थोड़ा मानने में हमको थोड़ी अभी भी परेशानी हो रही है। कम होगा उल्टा, बल्कि उनका कम होगा, और हो सकता है कि फिर बीजेपी और तृणमूल के वोट में थोड़ी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए। और एक बात हम इसको कंक्लूड कर दें सौरभ जी, इसमें एक बात, अगर जिस तरह से अगर ये आंकड़ा रहता है कि 40.7 तृणमूल कांग्रेस, तो फिर इतनी सीटें नहीं आएंगी तृणमूल कांग्रेस को, फिर 100 सीट पहुंचना तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा अगर ये फिगर रहता है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का तो खाता ही जो है वो कहते हैं कि 80 से तो नंबर ही शुरू होता है, मुस्लिम सीटों में भी मतलब सेंधमारी लग गई। भाई जो सीटें हैं जहां 67% 66% मुस्लिम वोट है, वहां तो 95% मुसलमान का वोट गया है तृणमूल कांग्रेस को। मैं ये चीज समझना चाह रहा हूं सर, ये साउथ बंगाल में 80 से 90 सीटें साउथ बंगाल में मेट्राइज सर्वे दे रहा है, जहां पिछली बार 18 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की। अगर ये है तो फिर तो कॉन्टेस्ट ही नहीं होना चाहिए, मतलब फिर तो वन साइडेड कॉन्टेस्ट जीतना चाहिए। मैं आपको एक बार बता देती हूँ इसमें हिस्से कौन कौन से बता देती हूँ। साउथ बंगाल में यहाँ पर जो मेट्राइज ने अपना सर्वे लिया है उसमें उन्होंने रखा है मुर्शिदाबाद। नहीं है, नहीं मेट्राइज ने सर्वे में लिया, सर्वे में उन्होंने जो नंबर दिए उन्होंने बताया भी कि ये है नहीं, ये है नहीं, हम भी मान रहे हैं, लेकिन जो परंपरागत तरीके से, लेकिन जो उन्होंने 183 सीट्स जो है उन्होंने इस रीजन में कौन कौन से सब रीजन रखे हैं वो मैं आपको बता देती हूं। हाँ, तो फिर हाँ उन्होंने नाम यही दिया है, तो फिर अब हम वही पढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक है। मुर्शिदाबाद रखा है उन्होंने, ये जो 183 सीट्स हैं, जिसमें मुर्शिदाबाद की 22 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 थी, टीएमसी के खाते में 20 है। फिर नादिया रखा है, मथुआ बहुल इलाका, जिसमें बीजेपी के खाते में 9 थी और टीएमसी के खाते में 8 है। फिर नॉर्थ 24 परगना रखा है, जिसमें टीएमसी को 28 सीटें मिली हुई थी, बीजेपी को 5, 35 सीटें हैं उस पूरे रीजन की। साउथ 24 परगना रखा है, जिसमें टीएमसी को 30 और बीजेपी को एक भी सीट नहीं थी, अन्य के खाते में 1 सीट जरूर यहां पर गई हुई थी।